अफगानिस्तान में तालिबान ने एक दिन में कैसे बदल दी पूरी तस्वीर, तख्त मिलने पर क्या बोला तालिबान। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से बाहर जाने के फैसले के बाद तेजी से पैर पसारते हुए तालिबान ने महज कुछ सप्ताह के भीतर देश की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं और तालिबान ने कहा है कि 20 साल के इंतजार के बाद वो सत्ता के बेहद करीब पहुंचा है। तालिबान ने यहां एक के बाद एक शहरों पर कब्जा किया। कई शहरों के गवर्नरों ने उनके सामने खुद की आत्मसमर्पण कर दिया और उसके लड़ाकों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। इस बीच कई देश काबुल में मौजूद अपने दूतावासों से अपने राजनयिकों और नागरिकों को निकालने की कोशिशें तेज कर रहे हैं। राजधानी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग जल्द से जल्द देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने एक नया वीडियो जारी कर कहा है कि अब अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी बेहतर करने का समय आ गया है। तालिबान के गठन में शामिल रहे मुल्ला बरादर अखुंद ने वीडियो में कहा है, अब आजमाइश का वक्त आ गया है। हम सारे देश में अमन लाएंगे। हम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जहां तक बम पड़ेगा प्रयास करेंगे। जिस मुकाम पर है उसकी हमें उम्मीद नहीं थी। क्या पहले से अब बदल गया तालिबान और भारत के सामने क्या है चुनौती। विवेक काचू ने कहा कि चीन और रूस महाशक्ति है और चीन रूस दोनों पाकिस्तान के जरिए तालिबान पर दबाव डालते हैं तो वह प्रेशर जरूर काम करेगा। अफगानिस्तान की सत्ता में करीब 20 साल बाद दोबारा तालिबान की वापसी के बाद वहां के लोगों में भारी डर का माहौल है। एक तरफ जहां दुनिया शक की निगाहों से उसकी ओर देख रही है तो दूसरी तरफ तालिबान अपनी छवि को नए अंदाज में दुनिया सामने पेश करने में लगा हुआ है। ऐसे में इस वक्त ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से बंदूक के बल पर तालिबान ने अशरफ गनी को सत्ता से बाहर किया है, उसके बाद वहां का क्या सूरत हाल होगा। तालिबान के नियंत्रण के बाद बने हालात पर बात करते हुए एबीपी न्यूज पर चर्चा के दौरान अफगानिस्तान में नियुक्त पूर्व भारतीय राजदूत विवेक काचटू ने कहा कि न कोई गुड होता है और न कोई बैड, वो 4 अदाएं होती हैं जो अच्छी या बुरी होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेशक तालिबान का इतिहास हिंसक रहा है, लेकिन उसे 20 साल में ये एहसास हो गया है और वह जानता है कि अगर पहले जैसा किया तो बहुत बुरा झेलना पड़ेगा। काचनू ने आगे कहा कि चीन और रूस महाशक्ति है और चीन रूस दोनों पाकिस्तान के जरिए तालिबान पर दबाव डालते हैं तो वे प्रेशर जरूर काम करेगा। उन्होंने कहा कि पहले जैसा करने पर उसे बहुत बुरा झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त हम ये बोलें कि ये सब झूठ है तो फिर इसका समाधान क्या है। पूर्व राजनीतिक के तौर ऐसा मानता हूं कि कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब अफगानिस्तान को लेकर ये देखना है कि अपने कहे पर करता है या नहीं। रेड लाइन बनाना है, लेकिन अगर वे उसे लागू न करें तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अभी कोई देश रेड लाइन एनफोर्स करने के कैपेबल नहीं है। तालिबान सत्ता में मुखौटा लगाकर आया जबकि मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा का कहना है कि हाइपोथेसिस कभी साबित नहीं होता है। अमेरिका ने मुल्ला बरार को 10 साल बाद जेल से छोड़ा और कहा कि दोहा में वार्ता शुरू करें। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं बदला है, ये सत्ता में आने के लिए मुखौटा लगाकर आ रहे हैं जिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के लिए गए थे। तो वहीं पाकिस्तानी पत्रकार उमर अल्ताफ ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान समझता है कि ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने भरपूर एक्शन लिया है, उसे पाकिस्तान के क्षेत्र इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। जबकि सौरभ शुक्ला एडिटर newsmobile.com का मानना है कि तालिबान के कहनी और कथनी में फर्क है। उन्होंने कहा कि आज तालिबान को पहचान चाहिए, ये बड़े देशों से पहचान चाह रहे हैं। तालिबान बनावटी तस्वीर पेश कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ग्लोबल मीडिया देख रहा है। भारत को इस पर सजग रहना पड़ेगा क्योंकि तालिबान पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे पूर्वांचल के तेज न्यूज नेटवर्क आज का सहारा न्यूज और शान कुशीनगर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र से। आज का सहारा न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद नवीन अंसारी जर्नलिस्ट से जुड़ने के लिए।